चिल्ला रहा था कि तभी वहां पर उसका मित्र अश्वत्थामा आ जाता है और अश्वत्थामा आकर के अपने मित्र की पीड़ा देखता है, हालत देखता है। महाराज उससे देखा नहीं गया, बात पता चलती है मित्र का हालत को देख करके अश्वत्थामा बड़ा क्रोध में आ गया, पांडवों को मारने के लिए चल पड़ा। उधर भगवान पांचों पांडवों की रक्षा कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा आ रहा है, ये आकर के पांडवों को मार देगा। भगवान पांचों पांडवों को वहां से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, लेकिन भगवान पांचों पांडवों को ले जाते हैं, लेकिन पांडवों के पांचों पुत्र उसी स्थान पर सोते रह जाते हैं। अश्वत्थामा आता है, पांडव समझ करके पांडवों के पुत्र को वो मार देता है, उनके शीश को धड़ से अलग कर देता है और पोटली बनाकर लेकर चला जाता है। जब दुर्योधन ने देखा, जड़ाम से जमीन पर गिरता है और माथा पकड़ लेता है, मित्र ये क्या किया तुमने तो मेरे वंश में दीपक जलाने वाला भी नहीं रखा, तुमने तो पांचों पांडव समझकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया। हाय राम क्या होगा, ऐसे कह करके उसके प्राण निकल जाते हैं। उधर द्रौपदी मैया अपने पुत्रों की हालत देख करके बड़ी रुदन करती है। और सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं, इस तरीके से व्यवस्था को भंग ना करें। भैया खड़े होकर, ये आप लोगों की व्यवस्था है, सभी बैठे हैं यथा स्थान पर, और जो माता बहन खड़ी हैं वो सभी बैठ जाएं अपने स्थान पर। महाराज अर्जुन ने देखा मैया की हालत को। अर्जुन कहता है, बताइए देवी, हमारे पुत्रों की ये हालत जो अश्वत्थामा की है, मैं उस अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। भगवान को साथ लेकर जाते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ के सभा में पटक देते हैं और द्रौपदी से कहते हैं कि देवी यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो बताओ, मैं इसे जमीन में गाड़ दूं, यदि कहूं तो मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिलकुओं को खिला दूं, यदि कहो तो मैं इसे जिंदा जला दूं। मैया शांत खड़ी है, फिर मैया रो करके कहती है कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, यदि आप इन्हें मार देंगे, आज जिस तरीके से मैं रो रही हूं उसी प्रकार आपकी गुरु माँ गौतमी भी रुदन करेंगी। आज मैं पुत्र के लिए व्याकुल हूं, मैं नहीं चाहती कि मेरी ही बातें दूसरी माँ भी व्याकुल हो, इसीलिए आप इन्हें छोड़ दीजिए। प्रभु ने आज्ञा दे दी। अर्जुन ने प्रभु की तरफ देखा, देख कर समझ गए। अश्वत्थामा के आधे सर के बाल उतार दिए, आधी मूंछ काट दी और धक्के दे करके सभा से बाहर फेंक दिया। अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया, लेकिन फिर प्रसन्न होने लगा, हंसने लगा कि कुछ भी हुआ, लेकिन इन पांडवों के वंश में दीपक जलाने वाला न रहा। लेकिन फिर याद आता है कि जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, उसमें जो अभिमन्यु था उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन सूचना मिली थी कि उसकी पत्नी जो उत्तरा है वह गर्भवती है। यह सोच करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महाराज जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र को
जब देखा उत्तरा ने कि ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, उत्तरा भागी भागी प्रभु के चरणों में लेट गई। प्रभु आप मेरे प्राणों की रक्षा करिए, मेरे प्राण निकल जाए, मुझे इसका गम नहीं, लेकिन अगर इस वंश में दीपक जलाने वाला ना रहा तो क्या होगा पांडवों के वंश का। मेरे गर्भ में जो संतान है बस इसके प्राण बच जाएं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान स्थूल रूप में उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और जा करके उस बालक की रक्षा करते हैं। ये दृश्य कुंती मैया देख लेती है। जब प्रभु जाने लगते हैं तो कुंती मैया रोकती है, और जब कुंती मैया रोकती है तो भगवान उनसे कहते हैं, बुआ अब तो बहुत समय हो गया हस्तिनापुर में, अब तो मुझे अपनी नगरी वापस जाना है। कुंती मैया कहती है, अरे लाला इतनी भी जल्दी का है, अरे चले जाना आराम से। वैसे भी प्रभु यदि आप न होते तो मेरा क्या होता, मैं आपको तो अपना परम ब्रह्म परमात्मा मानती हूँ। कन्हैया कहते हैं, बुआ आप क्या बात करती हो, अरे मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ, आपका तो लाला हूँ, आप मुझे भगवान क्यों बनाती हो। कुंती मैया कहती है, अरे लाला कैसी बात करते हो, मैं सब जानती हूँ कि आप तो मेरे बाबा के भी बाबा हो, इसीलिए ये बात ना कहो। मैया कहती है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। चुप याद करते, कभी दुनिया देते चुप चुप याद करते, चुप चुप याद करते। वो भी मरीना उठा बैठे, वो भी बिना उठा बैठे, जो होगा दिखाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा दिखाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा
तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब, दुनिया से है क्या मतलब। तो अब पर्दा उठा बैठी तेरी गरिदा उठा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। समाई की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्री महाराज की जय हो। मैया कुंती प्रभु का मंगलाचरण करती है। मंगलाचरण करने के बाद वहां से चले जाते हैं। समय भी है कि जिस बालक की प्रभु ने रक्षा की थी, उस बालक ने हस्तनापुर में जन्म ले लिया और जब लेते ही पालती मार बैठे चारों तरफ देखने लगा। हस्तनापुर नगरी में जो व्यक्ति थे संकोच बालक जन्म लेते हुए होते हैं, ये बालक बड़ा अजीब है। युधिष्ठिर महाराज जी बुलाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु ये क्या हो रहा है। मेरे बच्चों ऐसा बालक मैंने पहली बार देखा है जो कीर्ति माता रखे, किसी की गोद में नहीं जाता, करो ये बात जब बरका नगरी में द्वारा को पता चलती है